जासो बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सत्य गुरु सुखदास, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग नववर्ष के शुभ अवसर पर 2025 1 जनवरी 2025 नव वर्ष के अवसर पर हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में बैठे हुए। यह सबों का अपना अपना भाग होता है। श्री सद्गुरु कोई टहलते होंगे, कोई गप करते होंगे, कोई नाम का सुमरन करते होंगे, कोई स्तुति प्रार्थना करते होंगे और कोई सत्संग करते होंगे। तो हम लोग सत्संग में बैठे हुए, सत्संग में बैठे। भगवान कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। उस भक्त का क्या होता? परम कल्याण हो जाता। और जो करेंगे सो न तरेंगे। सच्ची घटना है। एक भक्त ने गए सत्संग में, बाबा प्रवचन कर रहे थे। वो भक्त ने क्या देख रहे हैं? गुरु महाराज की तस्वीर को देख करके आंख को बंद कर, आंख बंद करते हैं तो देखते हैं अंदर में गुरुदेव का वो दर्शन कर रही है। आंख खोलती है तो गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे हो, साक्षात कुर्सी पर बैठे। यह श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखे गुलिस्ता हो सिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। एक सच्ची घटना है। एक भक्त ने थी, उनके घर में गुरुदेव का बहुत बड़ा पावन विग्रह, बहुत सुंदर तस्वीर, पावन विग्रह। कुछ ऐसा हुआ कि घर में कुछ नहीं होता है, कुछ दुख कहिए, कुछ संकट कहिए, वो बैठ करके गुरु महाराज के पावन विग्रह को देख करके रोने लगे। हुजूर क्या भाग गए, एहन कष्ट, एहन दिक्कत क्या भाग गए। वो जो बिलख बिलख कर अपना जो दुखरा सुना रही है, दुखरा सुना रही गुरुदेव के सामने, दुखरा जो सुना रही ना, उसी समय गुरुदेव की आंख से आंसू छलकता है पावन विग्रह से।
आंसू छलकता हुआ नीचे ऐसे होते होते आंसू टगर करके नीचे चला गया। जब उनका नजर पड़ा कि गुरुदेव के हाथ से आंसू उठ करके से पूछते हैं, हुजूर आहा कानवे तो अनर्थ गए श्री सदगुरु आहा कानवे तो अनर्थ गाए जेते। यह श्रद्धा प्रेम है। मैं अपने गांव में सत्संग कर रहा था, श्री सदगुरु प्रातः काल सत्संग कर रहा था और गुरुदेव का संस्मरण हम सुना रहे थे। उसी समय एक भक्त ऐसे उठ करके खड़े हो गए, ऐसे हाथ किए हुए हैं, इशारा के बैठिए। क्या कहते हैं? देखियो गुरु महाराज है खरा छे श्री सदगुरु। गौची सत्संग मंदिर में गुरु महाराज के हाथ में टरका लाठी छे, वह लाठी छे, वह गुरु महाराज है या खरा छे है। देखो श्री सदगुरु कैसे समर्थवान सदगुरु। इसी जगह तो वो अतवार करने रे हुआ दो ये आदमी कला बाबा का विराजमान थे इसी जगह इन अतवार से। गुरु हरि चरण में प्रीत हो यु काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। यह सदा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं। मेरे गांव की घटना है। सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए हम जा रहे थे, एक युवक मिल गया। वो युवक कहते हैं कि बाबा गुरु महाराज कहन रहे, हम गुरु महाराज को नहीं देखने लिए। गुरु महाराज कहन रहे, हम गुरु महाराज को नहीं देखने लिए। रास्ते में उनको बताते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव इस रंग रूप के थे। गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था, हाथ बड़ा था, कान बड़ा था, लाल मोजा पहनते थे। मुखाकृति मुखमंडल गुरुदेव का हमेशा चमकते रहता था। मुखाकृति मुखमंडल गुरुदेव का चमक रहे थे, चमकते रहते थे। कभी कभी गुरुदेव का पांव फूल जाता था। गुरुदेव काला चश्मा भी पहनते थे। श्री सदगुरु गुरुदेव काला चश्मा भी पहनते थे। यह बताते हुए हम जा रहे हैं, यह बताते हुए नहीं मालूम रे बाबा, यह बताते हुए हम जा रहे हैं। श्री सदगुरु बताते मंदिर प्रवेश कर गए। मंदिर प्रवेश करने के बाद गए, गुरुदेव को प्रणाम किए, बैठ करके स्तुति शुरू की। अपराह्न कालीन सत्संग सब संतन की बड़ी बलिहारी, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए और ध्यान किए। ध्यान करने के बाद रामायण जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप भरी, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि, करनी कर बंदो गुरुपद पदम परागा, सोच सुभाष सरस अनु रागी। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुनाया। उसके बाद महर्षि नेही के दिनचर्या उपदेश से, जो पूज्यपाद गुरु सिंह भगीरथ वाले लिखे, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय हम पढ़ करके सुनाने लगे। पढ़ करके हम सुनाने लगे। उसी समय वो कहते हैं, बाबा देखियो गुरु महाराज तो कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो चरण गुरु महाराज के आगाम से, हे देखियो ना, हे देखियो, हे देखियो। उनको दर्शन दिए, उनको दर्शन दिए। संत कबीर ने कहा, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिलिए पल भर के तलाश में। यह सदा प्रेम है। खोजिए। बहुत ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको गुरुदेव दर्शन देते हैं। पूर्णिया की घटना है।
एक भक्त निकले, मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, देखते हैं गुरुदेव मंदिर में टहल रहे हैं। मंदिर में, सत्संग मंदिर में गुरुदेव टहल रहे हैं। ऐसे भक्त को दर्शन दिए। एक भक्त गए हरिद्वार, सत्संग मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, भोजन करने के बाद जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं कि गुरुदेव को प्रणाम करके तब सोएंगे, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं देखते हैं गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, साक्षात बैठे हुए। श्रद्धा प्रेम या श्रद्धा प्रेम। गुरु हरि चरण में प्रीत हो जो काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। साचा सतगुरु जे मिले सब सास मारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। सदा प्रेम है। एक भक्त, गुरुदेव के भक्त, पत्नी से कहते हम स्नान करके आ रहे हैं, गंगा स्नान करके। जैसे गंगा में गोता लगाते हैं, भीतर जो प्रवेश के तो निकले ही नहीं। श्री सदगुरु निकले ही नहीं। हल्ला हो गया, फलाना लोग गंगा में डूब गए, गंगा में डूब गए। अब इधर उधर लोग सब खोज रहे हैं, तो रहेंगे इधर बगल में तबे न। बिलख बिलख करके उनकी पत्नी जो रो रही थी गुरुदेव की तस्वीर के सामने, हो जो लोग क्या कह रहे, सत्संगी ने गंगा में डूब गए। लोग गंगा के किनारे में देख रहे कब उगेगा कब उगेगा। कहते ऐसी एक महान शक्ति आई, गंगा में जैसे प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद भीतर प्रवेश किए, उनको पकड़ करके बाहर लाए। लाए एक बूंद भी पानी नहीं पिए थे। श्री सदगुरु, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। एक है पुठिया बस्ती, पुठिया महाथवा बाजार के आसपास है। भैया रामपुर गांव का नाम भैया रामपुर। वहां के एक सत्संगी गए साप्ताहिक सत्संग में। श्री सदगुरु साप्ताहिक सत्संग में गए और सत्संग समाप्त हुआ थोड़ा लेट से। एक डायनेज में बहुत पानी, बहुत पानी, तैरने के लिए वो नहीं जानते थे। डायनेज पर बहुत दूर में पुला था, पुला होकर के आमने सामने बस्ती में गए। उधर से जब आते हैं ना, शाम होने को चला। एक लड़का कहते हैं दादा हो, दादा अब हमारा कंधा पर बैठ हम पार कर देव। कहते नहीं हमरा हेले नहीं आब से हम डूब जाए। नहीं हम तो जाने से कते अच्छा तैरे छिए, आबो ना। कते दूर जब तो पूरे अखनी अनहार हो तो पूरे अनहार रहता और बहुत दूर हम पुला था। आवन है तो कभी तुरंत निकल लिए इतने पैंच आवन। उनको कंधा पर बैठा लिए और बैठा करके उनका नाम था दुखन बाबा, दुखन यादव जी। कंधा पर बैठा लिए, जैसे जिस हो करके गए थे उसी हो करके सोचे निकलेंगे। इतना हुआ जैसे आगे बढ़ा तो अथाह पानी में चला गया। श्री सदगुरु अभी दादा को क्या पार करेंगे, पोताऊ डूब करने लगे। उसी से वह दादा को कंधे पर से फेंक दिए। फेंकते हैं तो दादा फेंके इसलिए रहने दिए। श्री सदगुरु फेंकते हैं और सोचे कि हम तैरते हाथ का सहारा लेकर इनको बाहर कर देंगे। फेंके तो भीतर गए, तो भीतर हम रह गए। सच्ची घटना है श्री सदगुरु, भीतरे रह गए। और जब वहां से
वो बहुत देर 15-20 मिनट तक इंतजार किए। दुखनदार डूबने निकलने नहीं, हल्ला करते हो दुखनदार डूब गए, दुखनदार डूब ले। उसके बाद 15-20 मिनट तक रहे, कोई नहीं। जब नहीं उगे, गांव को हल्ला करते हुए गए। जाने में कम से 15 मिनट सब लगा हुआ, हल्ला किए, दुखनदार डूब गए। वहां से फिर हल्ला करते हुए आए, बहुत आदमी चारों तरफ से घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। कते डूबले हेते डूबले, कते डूबले ते डूबले। उधर से कहा जाती कहाँ डूबले, हेते डूबले होते फेंक लगे। अथा पानी था घोसे, और घोसे तो उनको पकड़ करके बाहर लाए तो कहते चलिए कोई बात डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर को दिखाया जाए। जैसे कहते डॉक्टर को दिखाया तो आंख खोली। सही सदगुरु, पौने घंटा पानी के अंदर में रहे, आंख खोले, एक बूंद भी पानी उनके पेट में नहीं था। एक बूंद भी पानी उनके पेट में नहीं था। तब सब कहते तो डूब गए हो, लेकिन एको बिन पानी नहीं पीलो। कल के हमरा जे छे ने ई जे रहे ने इत कल के हम पार कर दो। आ जब अथा पानी में उबडूब करे लागले ने तो हमें यहाँ के लिए गुरु महाराज, हम तो बराबर सत्संग करे छिए। अगर हम डूब जेबे तो हमारे घर में अहाँ के पूजा पाठ नहीं, हमार बाल बच्चा अगर नहीं मानत, हमरा बाल बच्चा के हृदय में हुजूर हाँ बसल रहियो। यहाँ कह के जे छे ने हमरा फेंकलक, हमरा बाल बच्चा के हृदय में बसल लो, हमर घर में अहाँ के सम्मान हेते रहे। हमरा घर में अहाँ के सम्मान हेते रहे। तब तक ती फेंकलक, जहिना फेंके छे तो हमें तो देखे छे बिछावन बिछायल छे, गुरु महाराज सिंहासन पर बैठल छे, हम गुरु महाराज के चरण में लिपटल छे। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, साचा सदगुरु जय मिले सब साथ सवारे। दादू नाव चढ़ाई करे, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया, जीव ब्रह्म करे दे। सच्ची घटना है। उस समय हम तीसरा क्लास में पढ़ते थे। श्री सदगुरु अब प्रत्येक रविवार को जाते थे रामायण गोष्ठी में। अपने गांव से पूरब में छोटकी लक्ष्मीपुर है, बगल में मुरली चंद्र। तो हम लोग जाते थे, दूर दूर जाते थे, नवा पाठ में, रामायण पाठ में जाते थे। रविवार को साप्ताहिक करते थे, दूर दूर तक जाते थे। गाँव का 8-9 युवक बच्चा सबका आवाज सुन रहा था। तो हम घर से जब निकले ना, गुटका नहीं होता, गुटका हमारे का चुटका गुटक, उसमें श्री राम दरबार को देखते हुए हम जा रहे हैं। घर से निकले, बगीचा होते होते आ रहे होते सड़क पर गए। अब नो इधर दृष्टि नो उधर दृष्टि है उसी को रामे दरबार पर। इतना श्रद्धा प्रेम से देखते देखते कम से कम 1.5-2 किलोमीटर गए। जहां रामायण गोष्ठी था, वहां जो रामायण गोष्ठी करते, वहां उससे इधर राम दरबार है गुटका में। इतने श्रद्धा प्रेम से वो देख लेते हैं। बगल में देखते हैं भगवान श्री राम खड़े हैं। श्री सदगुरु भगवान श्री राम खड़े हैं, माँ सीता भी है, हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, सदगुरु खड़े हैं, ऐसे खड़े। श्री सदगुरु हुआ ऐसे प्रणाम करते हैं, लेकिन एक तिल भी आगे बढ़ने का सामर्थ्य में नहीं रहा। हम जाकर के चरण को स्पर्श कर ले, कहते मन से मन को छू लो और प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। ये श्रद्धा प्रेम है। गुरुदेव दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं
उनको भी दर्शन भगवान कृष्ण देते हैं। उनका कैसे भगवान कृष्ण दर्शन? श्री सदगुरु रक्षा भी करते हैं। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नाम लेकर लेवे, सदा प्रेम से जपिए ना, उनको सुमरण कीजिए ना। साक्षात प्रभु श्री राम का दर्शन। तो भगवान श्री राम कहते करण धाल सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साहस सुलभ करी पावा। जोन उतरे भव सागर नर समाज पाय, अशोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति चाय। ये सदा प्रेम है। आप लोग जानते हो गंगाधर और त्रेय पति पत्नी, और भगवान को कोई संतान नहीं था। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त गंगाधर सब्जी खरीद करके लाते थे, बाजार में बेचते थे, साइकिल से चलते थे। एक बार गए वृंदावन, पति पत्नी दोनों वृंदावन गए और भगवान कृष्ण का एक मूर्ति खरीद ली और खरीद करके अपने पत्नी को देते। यही है लल्ला, यह इनको परमात्मा समझो, जो समझो यही है, यही है। तो लल्ला लल्ला लल्ला, प्रभु प्रभु प्रभु, लल्ला लल्ला, तेरा सेवा कर रही है। अब भोजन स्नान कराती है, भोजन बनता तो वो लल्ला को खिलाते हैं। गर्मी पंखा भी झेलते हैं और जाड़े में रजाई भी ओढ़ाते हैं। श्री सदगुरु जाड़े में रजाई भी कम्बल ओढ़ाते हैं। रात में जब सोते हैं, पति पत्नी सोते हैं, तो लल्ला को बीचे में सुलाते हैं। अकेला लल्ला को कैसे चलेंगे? बीच में उनको सुलाते हैं, ऐसे ओढ़ाते हैं और गर्मी से पंखा झेलते हैं। इतना श्रद्धा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, गंगाधर गए बाजार सब्जी बेचने के लिए, फिसल गए तो बेहोश हो गए। अब लोग उठाते हैं, गंगाधर जी उठिए। गंगाधर जी टसमस नहीं कर रहे, सब कहते बेहोश हो गया, लगता है चला गया संसार से। तब वहां से खबर किए, त्र्या को खबर करते हैं, गंगाधर जी बाजार में बेहोश हो गए हैं, उनको वहां से ले आइए। वो बेहोश हो गए। उसी समय त्र्या भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था वहां जाकर के रोने लगी, कहने लगी अब तो तुम्ही को कमाना पड़ेगा। श्री सदगुरु, तुम्ही को सब्जी खरीद करके अब बाजार में बेचना पड़ेगा। हम लोगों का भरण पोषण तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बेहोश हो गए। अब लोन सब भार तुम्हारे ऊपर है। जाओ देखो न पिताजी को, देखो न क्या हो गया। उठो न, जाओ न लल्ला, जाओ न। इतने भावविलता से बिलक बिलक करके रोने लगी। उसी से भगवान कृष्ण प्रकट होते कहते, मां जाइए, आप पिताजी को कहिएगा कि लल्ला आपको बुला रहे। आपके कहने पर जब वो नहीं आएंगे ना, मैं खुद वहां आऊंगा, लेकिन पहले आप जाकर के कहिए लल्ला आपको बुला रहे। उसी समय त्र्या गए और त्र्या जाकर के गंगाधर के पास कहने लगी, आप सोए हुए अचेत पड़े हुए हैं, लल्ला आपको बुला रहे, लल्ला आपको बुला रहे। उसी समय उठ गए और बैठ गए, कहते लल्ला हमको बुला रहे हैं। उसी से उठ करके दौड़ने लगे। श्री सदगुरु दौड़ते हुए घर आए, गंगाधर आगे आगे, त्र्या पीछे पीछे, और सब भक्त पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे आए गंगाधर आंगन आते हैं, कहते लल्ला मेरा कहाँ है। जैसे बैठते हैं, त्र्या भी आई। लल्ला कभी गंगाधर के गोद में और कभी त्र्या के गोद में, कभी गंगाधर के गोद में, कभी त्र्या के गोद में। भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए, दर्शन दिए। ये श्रद्धा प्रेम है। मंदिर
ये श्रद्धा प्रेम है। लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, 2 बजे अचानक बोले 3 बजे, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद से, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। ये श्रद्धा प्रेम है। श्रद्धा प्रेम से पुकारेंगे तब न। आप लोग जानते होंगे रहीम जी जाति के मुसलमान थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। एक राजा बहुत उथल पुथल करते थे। रहीम जी उन पर चढ़ाई किए, उनको बंदी बना लिए। अब बंदी बना लेने के बाद अब तो राजा उनके अधीन हो गए। राजा के मन में हुआ अब तो अब इनके अधीन हो गए, हम तो आपके अधीन हो गए, लेकिन एक काम कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां भोजन करें। कल, आज नहीं कल, अमुक समय में आप मेरे यहां आइए भोजन करने के लिए। श्री सदगुरु भोजन करने के लिए आइए। निमंत्रण दिए, निमंत्रण स्वीकार कर लिए। दूसरे दिन राजा साहब अपने से भोजन बनाए, अपने हाथ से। अब भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए। रसोईया को भी पता नहीं है, उसमें जहर मिला दिए, रसोईया को पता नहीं है। श्री सदगुरु ये सब बराबर चढ़ाई करते हैं। ये खाएंगे इनकी मृत्यु हो जाएगी, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। ये मन में सोच करके भोजन अपने से बनाए जहर मिला दिए। रहीम जी वहां जाने के लिए निकले। रास्ते में जैसे आगे बढ़ते हैं, 5 साल का एक बालक आते हैं और कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं राजा साहब के यहाँ भोजन करने के लिए। वो बालक कहते मत जाइए, धोखा है, धोखा है, मत जाइए, धोखा है। रहीम जी कहते हमको निमंत्रण दिए हैं, हम निमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं, अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो हम तो झूठा हो जाएंगे, हम तो वहां जाएंगे ही। वो बालक कहते हैं मत जाइए, राजा साहब अपने हाथ से भोजन बनाए हैं और अपने हाथ से भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए, जहर मिला दिए, इसलिए मत जाइए। फिर भी आगे बढ़ते हैं। जब रोकते मत जाइए, राजा साहब रहीम जी कहते हमको तो वहां जाना ही पड़ेगा। अरे राजा ने जहर मिलाया है, क्या मिलाया है? कृष्ण होता तो मान लेता, अगर कृष्ण भगवान कहते तब तो हम मान लेते, क्योंकि इष्ट मेरे इष्ट कृष्ण है। कृष्ण होते तो मान लेता, तुम हटो मेरे सामने से। उसी से वो बालक कहते हैं अगर कृष्ण हो तो कहा तब तो मान लूंगा। श्री सदगुरु वो बालक कोई और दूसरे नहीं थे, वो भगवान कृष्ण थे। और भगवान कृष्ण प्रकट होते हुए कहते रहीम जी धोखा है, धोखा, तुमको मारने का प्रयास किया गया है, भोजन में जहर मिला दिया गया है, सिपाही को ले जाओ, उसको बंदी बना करके लाओ। श्री सदगुरु उसी से रहीम जी सिपाही को लिए, जैसे चारों तरफ घेरा डालते हैं तो राजा को पकड़े। राजा साहब को जैसे पकड़े, राजा साहब कहते हैं आपको तो हम निमंत्रण दिए थे भोजन करने के लिए, लेकिन आप सिपाही ला करके हमको बंदी बना लिए। उसी से रहीम जी कहते हैं निमंत्रण देते भोजन करने के लिए, और भोजन बना करके उसमें जहर मिला करके मारना चाहते हो। जैसे कहते जहर मिला करके हमको खिला करके मारना चाहते हो, उसी से वो कहते हैं। राजा साहब कहते हैं महाराज जहर मिलाने वाली बात आप बताइए, जहर मिलाने वाली बात आप बताइए।
जहर मिलाने वाली बात, हम अपने हाथ से भोजन बनाए, रसोइया को भी पता नहीं, अपने हाथ से मैंने जहर मिलाया, लेकिन यह बात आपको किसने कहा? हमको जो दंड देना चाहते दे दीजिए, लेकिन पहले जहर मिलाने वाली बात बताइए। उस समय रहीम जी कहते हैं सारा घटना बताए, मेरे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने कहा उसको पकड़ो जा करके, जहर मिलाया है, धोखा है, धोखा है। उसी समय राजा साहब कहते राजपाट आपको मुबारक हो, हमको भी चाहिए भगवान कृष्ण का शरण और चरण चाहिए। श्री सतगुरु कोई गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। श्रद्धा प्रेम से सत्संगित और ध्यानित कीजिए। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सौभाग्यवान है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सत महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें और गुण हरें, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेरे गानो का। नववर्ष के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। हम लोग आगे से सत्संग नहीं कर रहे हैं, 28वां बार सतयुग बीत चुका है, तब से सत्संग कर रहे हैं। 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, तब से सत्संग कर रहे हैं। 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, तब से सत्संग कर रहे हैं। 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र 5,500 वर्ष हो रहा, अभी भी कर रहे हैं। श्री सतगुरु हम लोगों को सत्संग चाहिए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। नववर्ष मंगलमय हो गुरुदेव की कृपा से। श्री सदगुरु गुरु सतगुरु सब हित में है को, निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम में कह लेवे, मातम ते बड़ी छो करे नित्य, पिता हूँ तधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाय सहाये, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पर तर नाइये, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन पाइये, जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे, गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्ते। पुनः सद्भाव करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम कहते भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगन पावही प्राणी। रामचरितमानस में है सुनि समझे जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज त्याग।
मज्जन फल देखी तत्काला, काक होए पिक बको माराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नवचर जानना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न अनुभव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोको वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में एक गाय आती थी। गाय सत्संग में आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गई। गाय जंगल में बीमार पड़ गई। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चलते। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। श्री सद्गुरु अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन करते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? तो गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, आज मेरे शरीर में कष्ट है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन करते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहीं, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास आकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारनी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चली गई और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन गई। इस सत्संग का फल है। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, कहते मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। करना तो ही है। श्री सद्गुरु इस जन्म में कीजिए और किसी जन्म में कीजिए। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति तो किसी न किसी जन्म में करना ही पड़ेगा। अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना ही पड़ेगा और अंत में मोक्ष धाम को जाना ही पड़ेगा। तो जाना ही पड़ेगा तो पहले से क्यों नहीं तैयारी करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करते हुए, उस नाम का सुमरण करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन कीजिए, मोक्ष धाम को चले जाइए। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसलिए जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद गए नरक लोक। देवर्षि नारद जब नरक लोक गए ना, तो क्या देखते हैं, नरक में पखाना का कुंड है। पखाना का कुंड है। एक प्राणी पड़ा हुआ है, उसका सिर नीचे है, विष्ठा के कुंड में सिर है, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके उनको विष्ठा के कुंड डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते तो छटपटा रहे। श्री सद्गुरु जब बाहर करते तो छटपटा रहे। जो छटपट कर रहे हैं, देवर्षि नारद उनको देखते हैं, काफी कष्ट भोग रहे हैं। और जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, जैसे देवर्षि नारद को देखते हैं, वो अपना मूछ टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें भी पखाना का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेढ़े हो? काफी दुर्गंध हो रही है,
मूछ क्यों टेढ़े हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, मेरे घर पर सत्संग हो रहा, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। कहा किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, इसलिए मुंह टेढ़ रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ऐसे जो नरक में पड़े हुए हैं वो भी सत्संग का चाहना करते हैं, वो भी सत्संग का कामना करते हैं। काश अगर मेरे वंशज में कोई भी सत्संग करवा लेते। हम लोगों के बहुत वंशज नरक में पड़े हुए, वो प्रार्थना करते काश मेरे वंशज के कोई भी लोग सत्संग करवा लेते, गुरु धारण लेकर के, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते, हम लोगों का परम कल्याण हो जाता, परम कल्याण हो जाता। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा था श्री सदगुरु। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक में पड़ा हुआ था। कोई शुभ काम नहीं की थी, कोई शुभ काम नहीं। नरक में जो पड़ा हुआ था, जमदूत ऊपर से मुकदर मारते थे, मुकदर से पिटाई करते थे। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, हे गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। आएगी नोटी जमानत तो होगी, पल्ले कर कुछ अमानत तो होगी, होकर के कायद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज कमानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। हे गीतानंद, फिरेगा तो रोता, 184 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। 21 पीढ़ी तक का राजा जो है नरक में पड़े हुए हैं, जमदूत पीट रहे हैं। जब चीखने चिल्लाने लगे, चीखते चिल्लाते हैं, उसी से जमराज कहते हैं, काश अगर तुम्हारे वंशज के लोग दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेता तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता। अभी क्या चल रहा, अभी खरमास चल रहा है ना, अभी खरमास, अधिक मास कहिए श्री सदगुरु, अभी खरमास चल रहा है। भले खरमास में पूजा पाठ नहीं होता था श्री सदगुरु, खरमास में पहले पूजा पाठ नहीं होता है, यही बचते बचते अधिक मास है ना, गंगा सागर में स्नान करने के लिए इलाहाबाद जाइए, जाते हैं ना, इसमें जो जो स्नान करते बहुत बड़ा लाभ होता है। श्री सदगुरु इनको पहले है दृश्य देखते थे पंडित जी सब, श्री सदगुरु पंडित जी सब बहुत बहकाते थे, खरमास में ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये पूजा पाठ, श्री सदगुरु ये पूजा पाठ नहीं करो। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास को स्वप्न में कहते, कवास अरे हम लोग तो संपत्ति को बटोरने में लगे रह गए, लेकिन कोई शुभ काम नहीं किए, नो जीवन में दीक्षा लिए, नो सत्संग करवाए, धन को बटोर बटोर करके रखने में हम जीवन को बर्बाद कर दिए। ऐ कवास एक काम करो, तुम भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। जमराज ऐसा कहते हैं। उसी समय नींद टूटती है, नींद टूटने के बाद
राजा कवास चले गए संत सदगुरु के पास और उनसे कहते महाराज मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए और हमको भजन भेज दे, दीक्षा दे दीजिए। श्री सदगुरु हमको दीक्षा दे दीजिए, चलिए मेरे घर पर हमको दीक्षा दे दीजिए और मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। संत सदगुरु आए, जैसे संत सदगुरु आए ना, राजा कवास फूल तोड़ रहे थे माला बनाने के लिए फूल तोड़ रहे थे। जैसे फूल तोड़ रहे थे उसी समय पंडित जी दर्शाए। पंडित जी जैसे आते हैं ना, राजा साहब से कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते हैं आज जो हम दीक्षा लेंगे, भजन भेद लेंगे और मेरे यहाँ संत सदगुरु का पदार्पण हुआ है, उसके बाद हम सत्संग करेंगे। पंडित जी आप अवश्य आइए। पंडित जी उसी समय कहते हैं महाराज अरे खरमास चल रहा है, अच्छा मास नहीं खरमास चल रहा है, खरमास चल रहा है, मत लीजिए। राजा कवास कहते हैं मेरे वंशज 21 पीढ़ी तक का राजा जो है नरक में पड़ा हुआ, वो उनका कहना दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। पंडित जी कहते नहीं महाराज खरमास चल। अब पंडित जी के मन में हुआ अगर ये दीक्षा ले लेंगे सत्यनारायण भगवान का कथा तो नहीं है होगा, श्री सदगुरु ये पूजा पाठ तो नहीं है न होगा, जो आमदनी का स्रोत था सब लोग बंद हो जाएगा। आमदनी बंद, सत्संग करा लेंगे और सत्संग में कोई खर्चा तो नहीं होता है। 5 टका का रामदना चलाइए, 2 टका का मिश्री चलाइए, जिनको श्रद्धा जो होता चलाते हैं ना, अपने अपने श्रद्धा चलाते हैं, कोई दबाव इसमें नहीं। राजा पंडित जी के मन में हुआ एक दिन पूजा करते थे तो 1 साल तक के लिए हमको भरपूर दान मिलता था। राजा कवास कहते हम तो भजन भेद लेंगे। उसी समय पंडित जी गए घर, अपने पंडितायन को कहते हैं अब तो बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हुआ? कहा राजा कवास आज भजन भेद लेंगे और सत्संग करेंगे, अब तो उनके यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं है होगा, जाओ न किसी तरह रानी को बहकान दो। श्री सदगुरु पंडितान आई रानी के पास, रानी भी बेचारी तैयार हो रही थी, बाल को सजा रही थी। पंडितान कहे महारानी आपको देख रहे को आप बाल को सजा रहे, कहीं जाइएगा। रानी कहने लगी देखिए सदगुरु महाराज आए, दीक्षा लूंगी और राजा साहब मिलेंगे और सत्संग होगा, उसमें आप अवश्य आइए। पंडितायन कहने लगी आपका माथा खराब हो गया। श्री सदगुरु आपका माथा खराब हो गया, खरमास चल रहा है, मत लीजिए दीक्षा। कहा नहीं महाराज का आदेश